गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। और मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, है ना, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं होता, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं और किन किन प्रकार से उन्हें हम सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है जिसे हम द्रव्य यानी मैटर नहीं कह सकते। ऐसी कौन सी पदार्थ है, कौन सी वस्तु है जिसे हम मैटर नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, जिसका आंसर ये होगा प्रकाश, है ना। प्रकाश और फीलिंग्स जहां पर आती है वहां पर मैटर नहीं होता। प्रकाश में मैटर नहीं होता, वो स्थान नहीं घेरता, उसमें कोई भार नहीं होता है। और फीलिंग्स, किसी को मारना है, किसी से प्यार करना है, किसी को घृणा करना है, किसी को ईर्ष्या करना है, किसी को द्वेष करना है, इन सब क्रियाओं में मैटर नहीं होता है। ओके, तो उस वीडियो में मैंने आपको, पहले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज पहली हेडिंग है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कह रहा है, वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं क्रिस्टलाइज्ड ठोस कहलाते हैं। इनमें दृढ़ता, कठोरता, ठीक है ना, तथा इनका आकार निश्चित होता है। आया समझ में कि नहीं। अब आप कह सकते हैं कि ठोस का आकार तो वैसे भी निश्चित होता है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो प्रत्यास्थ होते हैं। जैसे रबड़ होती है, इरेजर होती है ना, इरेजर देखा होगा आपने साफ करने के लिए, वो भी ठोस होती है, लेकिन अगर उसको हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। वो अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत है। यहाँ पर क्या है कि निश्चित आकार होता है इनका, इनमें के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार फिर से देखें कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयां एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं क्रिस्टलीन ठोस कहलाते हैं, तथा इनमें दृढ़ता होती है, कठोरता होती है एवं निश्चित आकार होता है। जैसे कि NaCl, KCl। NaCl हमारा नमक होता है, नमक का सूत्र NaCl होता है। नमक का जो ढेला होता है उसमें दृढ़ता होती है, कठोर होता है ना। अगर आपको फेंक कर किसी को मार दिया जाए तो चोट लग जाएगी उसमें, ऐसा होता है कि नहीं। वो कठोर होता है, दृढ़ता होती है और निश्चित आकार होता है। संरचनात्मक इकाइयां, आप देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं है। जैसे मान लो कि मैं NaCl आपको दिखा रहा हूं, तो Na किसमें टूटता है, Na++Cl माइनस। इसकी संरचनात्मक इकाइयां दो हो गई, एक हो गया धनायन और एक हो गया ऋणायन। तो एक निश्चित क्रम होगा, जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl माइनस, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर निगेटिव। अब यहाँ पे प्लस है, इससे कौन जुड़ेगा, माइनस। ये माइनस है, कौन जुड़ेगा, प्लस, माइनस, प्लस, फिर माइनस आया, फिर प्लस जुड़ जाएगा, है ना। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। मतलब एक देखो निश्चित क्रम हुआ, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। एक निश्चित क्रम है, निश्चित आकृति है। ऐसी संरचनाओं को, ऐसी चीजों को, ऐसी बनावटों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ पर जितने प्लस हैं वो सब सोडियम आयन है और जितने माइनस हैं वो सब क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में, ठीक। इसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। चलिए आगे देखिए। अभी आपने क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ी, उसकी संरचना, ये डायग्राम आपको बनाने होंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया वो बनाने होंगे। आगे देखते हैं लक्षण। लक्षण क्या होते हैं, यानी कि गुण क्या है, कौन से कारणों से इन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उनकी कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ गुण होंगे, वो देखते हैं। क्या नंबर एक है, इनकी आकृति निश्चित होती है। इनका आकार और आयतन यानी जो भी होता है वो सब निश्चित होता है, ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। नंबर दो, इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, मतलब लंबी दूरी तक जुड़ते जा सकते हैं। प्लस माइनस, माइनस प्लस, या परमाणु जुड़ेंगे तो एक लंबी दूरी तक जुड़ते चले जाएंगे, बहुत दूरी तक चले जाएंगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। इनमें के गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक और बदनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ये पिघलेंगे। जैसे लोहा हमारा होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है ना, ये एक निश्चित क्रम में, निश्चित डिग्री सेंटीग्रेड पर, निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं।
ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी जो ओरिजिनल का ठोस का जो प्रॉपर्टी है, इनका आयतन और इनका निश्चित होता है, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। नंबर 5 है ये कठोर होते हैं, और कठोर तो आप जानते ही है कि नहीं, ठोस चीज होती है, कठोर होती है, कितनी कठोर होगी, पत्थर है वो भी ठोस होता है, कैसे बना है ना, तो एक निश्चित व्यवस्था होती है, कठोर होते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर दिए थे, बहुत सारे उपयोग है, एक आध उपयोग नहीं है क्रिस्टलीय ठोसों के, फिर भी कुछ गिने चुने ठोस देते हैं, जैसे कि हीरा भी इसी प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ये आपने देखा होगा। ये हीरा इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग कांच को काटने में भी किया जाता है, ठीक है। तो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने या कांच को काटने में किया जाता है। नंबर 2 है क्वार्टज का उपयोग घड़ी बनाने में किया जाता है। क्वार्टज एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है जो घड़ी में लगा होता है, आपने देखा होगा कंपनी में घड़ी में लिखा होता है ना क्वार्टज, क्वार्टज की कंपनी है, घड़ी है, तो ये होती है घड़ी का उपयोग बनाने में किया जाता है। आ गया होगा समझ में। इसके आगे आप पढ़ने चलते हैं अगली हेडिंग, चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टलीय नंबर 2 पर आता है क्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड परिभाषा और डेफिनेशन वैसी ही होगी जैसी उसमें है, बस क्या ही ये क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत होगी, क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत होगी। जैसे कि देखते हैं कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती, वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयां किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होती अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इन पदार्थों में दृढ़ता, कठोरता तथा निश्चित आकार नहीं होता। इन पदार्थों में ना तो दृढ़ता होती है, ना कठोरता होती तथा निश्चित आकार भी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कठोर नहीं है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा कम कठोर होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा कठोर होते हैं और उनकी अपेक्षा ये कम कठोर होते हैं। ऐसे पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इनकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती, इनका कोई निश्चित विन्यास नहीं होता जिससे कि इनका स्ट्रक्चर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार से कोई से भी कार्यक्रम होते रहते हैं। परमाणु या अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि जैसे आप एग्जाम में रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठ के एग्जाम देते हो तो एक निश्चित व्यवस्था होती है ना। और अगर आप बिना रोल नंबर के बैठ जाओ, ऐसी भेड़ बकरियों की तरह बैठ जाओ और एग्जाम देने लगो, अपना कार्य करने लगो, झुंड बना के बैठ जाओ, तो ये अनिश्चित व्यवस्था हो गई। रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठे यानी क्रिस्टलीय ठोस जैसी संरचना, और झुंड बना के बैठ रहे हो, अपनी मर्जी से बैठ रहे हो, ये अक्रिस्टलीय ठोस जैसी रचना होती है। आगे होगा समझ में। आगे चलते हैं आपके भैया कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण क्या होते हैं ना। अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण क्या होते हैं, तो नंबर 1 पर है कि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नंबर 2 है इनमें कणों की व्यवस्था लघु पराशी होती है, मतलब ये लंबी दूरी तक या लंबी संरचना को प्रदर्शित नहीं करते, छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी संरचना को प्रदर्शित करते। इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं, इनके गलनांक भी कोई निश्चित नहीं है, किसी भी पदार्थ का गलनांक कुछ भी हो सकता है। ये वास्तविक ठोस नहीं होते, इनकी जो संरचना है वो ठोस से जो भिन्न होती है, निश्चित व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता। नंबर 5 है ये क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा कठोर नहीं होते, मतलब कठोर तो होते हैं लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों की अपेक्षा ये कम कठोर होते हैं। आगे होगा समझ में। ये थे क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अब इनके चलते उपयोग। नंबर 1 जैसे कि आपका एग्जाम्पल में था रबड़, तो रबड़ का उपयोग टायर, ट्यूब, देखा होगा गाड़ियों के टायर बनते हैं, ट्यूब बनते हैं, जूतों के सोल, चप्पल, खिलौने, हेयर बैंड वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग रबड़ बनाने में किया जाता है। आई बात में रबड़ का इन सब चीजों को बनाने में उपयोग किया है। नंबर 2 क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत सिलिका आता है। सिलिका का उपयोग प्रकाश गोल्टीय सेल बनाने में किया जाता है, प्रकाश गोल्टीय सेल बनाने में इनका उपयोग होता है। नंबर 3 पर आता है कांच का उपयोग घरेलू एवं प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में एवं सजावटी सामान भी बहुत सारा बनता है, झूमर बनते हैं, लैंप बनते हैं, बहुत सारी चीजें कांच की बनाई जाती है।
और नंबर 4 पर आता है प्लास्टिक का उपयोग, बाल्टी, टब, रस्सी, खिलौने, है ना, बहुत सारी प्लास्टिक है। तो आप दिन रात देखते हो ना, बिना प्लास्टिक के तो ऐसा कोई चीज नहीं है, मैंने हर चीज प्लास्टिक के बनकर आती है, टीन, चद्दर वगैरह सब कुछ बनने लगा है। इन सब चीजों में इनका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। चलिए अगली हेडिंग आती है आपकी, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। नंबर 1 आता है आपका क्रिस्टलीय ठोस में, ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ज्यामिति से मतलब होता है संरचना, व्यवस्था, ठीक है ना, जैसे कि आपने पढ़ा कि इसमें निश्चित क्रम व्यवस्था होती है। ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, अर्थात इनकी संरचना निश्चित होती है, आकार निश्चित होता है। और ये अनिश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, अर्थात इनकी संरचना निश्चित नहीं होती। नंबर 2 पर इनके गलनांक निश्चित होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। नंबर 3 है, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है और इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था निश्चित होती है, गलनांक निश्चित होता है, इसलिए इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। इनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, गलनांक अनिश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। नंबर 4, इनमें कण, अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, यानी बताया था लंबी दूरी तक जुड़ सकते हैं, और इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। ठीक है ना, आज में नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप क्लास 12 की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। इसके अलावा आप क्लास 12 के अलावा आप कंपटीशन की भी तैयारी इन वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन कंपटीशन जो है इसी लेवल से उठाए जाते हैं, कहीं अलग से नहीं आते। आगे समझ में? तो आप देख लीजिएगा, वीडियो देखें। जय हिंद।